एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट। ये एक एक्ट नहीं था बल्कि गांव का रूरल कल्चर को पूरी तरह बदलने का सरकार का मकसद था। बात 2000 का है, जिस टाइम देश का जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन गांव में ग्रोथ का हाल बिल्कुल ना के बराबर था। ये चीज को देखते हुए उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार 2005 में एक डेवलपमेंट एक्ट लाए जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट। इसका मेनली फोकस था कि जो आदमी काम ढूंढ रहा है उसके अपने गांव में 5 किलोमीटर के अंदर काम दिया जाएगा। काम पूरा सिंपल था कि जो एलिजिबल हो जाए सरकार उनको गांव में काम ढूंढ कर देगी, जैसे कि रोड बनवाना, तालाब खोदना, मिट्टी खोदना, ये सब काम पे लगाए। और काम खत्म होने के बाद सरकार उन मजदूरों को उसी टाइम ही उनका पेमेंट कर दे। देखते ही देखते ये आइडिया इतनी तेजी से बढ़ा कि 2007 में लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में उसका एनुअली खर्चा 40 से 45 करोड़ तक पहुंच गया। और बाद में 2010 को महात्मा गांधी का नाम उसमें जुड़ जाता है और वो बन जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट। बट असली खेल 2014 में शुरू होता है जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है। उस टाइम मोदी सरकार एमजी नरेगा को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि ये आइडिया भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उस टाइम सरकार को पूरे 100% पेमेंट देना पड़ रहा था और ये बात बीजेपी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उनको चाहिए था बजट कट और उसको देखते हुए 2025 में एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था VBG रामजी। इसका मतलब है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। नए एक्ट में रोजगार का नियम बनवा गया, जैसे मजदूरों को कोल्ड स्टोर, पंचायत भवन, वेयर हाउस बनवाना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से काम दिया जाएगा। और बीजेपी सरकार ये बोली कि केंद्र अभी एक भी रुपया पे नहीं करेगा। उनका कहना था कि पहले राज्य को 40% पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी जो 60% पेमेंट रहा वो बिल आने के बाद केंद्र सरकार पेमेंट करेगी। और नुकसान की बात यहाँ से शुरू होती है। अगर कोई स्टेट 40% पेमेंट नहीं कर पाया तो ये स्कीम बंद हो जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार को बजट कट का फायदा मिल जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, क्या बीजेपी सरकार सच में मजदूरों के बारे में सोच रही थी या फिर ये सोच रही थी बजट का बोझ कैसे कम हो? क्योंकि देखो, जब मजदूरों को गांव में इज्जत के साथ काम मिल रहा था तब ये स्कीम महंगी लग रही थी, और जब पेमेंट का फॉर्मूला बदला और ये काम रुकने लगा तो बजट सडनली मैनेजेबल हो गया। सवाल ये नहीं है कि सरकार कौन सी पार्टी की है, सवाल ये है क्या मजदूरों को हक के रूप में रोजगार दिया जा रहा है या उसे एक एक्सपेंस की तरह देखा जा रहा है।